Hello students, so welcome back to my channel. Myself Mehraj and you are watching my channel मेहो क्लासेस बाराड बाग का। तो आज इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को ही कंटिन्यू करेंगे और जहाँ तक कि पिछला वीडियो में हम लोग क्या चीज़ देखे थे, ट्रिग्नोमेट्री का 6 रेशियो को देखे थे। क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री को ही देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक ना। तो अब जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का जो 6 रेशियो को देखे थे उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, ठीक ना। तो ट्रिग्नोमेट्री का 6 रेशियो क्या क्या होता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, देखिएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, फिर कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक ना। तो ये कुछ 6 रेशियो है जो कि हम लोग रिकॉल किए, ठीक ना। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, यह सब क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का कुछ 6 रेशियो है, ठीक ना। तो साइन का भी कुछ फार्मूला होता है, कॉस का भी कुछ फार्मूला होता है, टैन का भी कुछ फार्मूला होता है, कॉट का भी कुछ फार्मूला होता है, सेक का भी कुछ फार्मूला होता है और कॉसेक का भी कुछ फार्मूला होता है, ठीक ना। तो अब बात आता है कि इसका फार्मूला का जो हम लोग किए थे पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू, अगर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस, अगर ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस ये है तो क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसी को क्या बोला जाता है, पाइथागोरस थ्योरम। इसको क्या चीज़ बोला जाता है, पाइथागोरस थ्योरम। ये बात को हमेशा याद रखना है, इसको क्या बोला जाता है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक ना। तो पाइथागोरस थ्योरम जब हम इसको बोलते हैं तो इसको इस तरीके से हम लोग बोलते हैं, क्या इसी के थ्रू ही हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा का मान ज्ञात कर सके, ठीक ना। तो इवैल्यूएट करते हैं ये सब का मान, यानी क्या, इसको क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, ठीक ना। क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। तो यहाँ तक हम लोग रिकॉल कर लिए। अब साइन थीटा का मान यानी कि इसका इवैल्यूएट करके कैसे निकालते थे, इसका हम एक ट्रिक बताए थे। तो ट्रिक को जानने के लिए इसको इरेज कर देते हैं। ठीक ना, इसको इरेज कर देते हैं। तब तक अगर दिक्कत है तो कमेंट्स कीजिए। तो ट्रिक क्या है, देखिए। इसका ट्रिक एक ही है, क्या इसको मतलब एक शॉर्टकट में बताया गया है, ठीक है ना। तो वो शॉर्टकट क्या है उसको हमको जानना पड़ेगा। तो P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद, H फॉर हर और B बोले, यानी पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले। ये क्या है, इसका ट्रिक है, किसका, फुल ट्रिग्नोमेट्री का, किसका, 6 रेशियो का। अगर ये आप याद कर लेते हो, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले, तो ये 6 रेशियो का आपको ट्रिक याद हो जाता है, ठीक ना। तो जब आपको इस 6 रेशियो का ट्रिक याद हो गया तो अब इसको कैसे इवैल्यूएट करना है वो चीज़ सिखाएंगे। सारा चीज़ अभी मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। जब ये चीज़ रिकॉल हो जाएगा तब फिर मैं आगे का टॉपिक्स बताऊँगा, ठीक ना। तो यहाँ जब साइन का हमको वैल्यू, साइन थीटा, जहाँ पर थीटा कुछ भी हो, 25 डिग्री हो, 90 डिग्री हो और 45 डिग्री हो,
अदर नो प्रॉब्लम, ठीक है ना, कुछ भी हो। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि थीटा क्या हो, एंगल। थीटा यहाँ कहने का मतलब क्या है, थीटा का मतलब क्या होता है, एंगल। थीटा का मतलब क्या होता है, एंगल। क्या होता है थीटा का मतलब, थीटा का मतलब बेसिकली एंगल होता है, ठीक है ना। थीटा का मतलब बेसिकली क्या होता है, एंगल। तो जब यहाँ थीटा का मतलब एंगल होता है तो साइन जो शुरू वाला है रेशियो, तो आपको इस रेशियो में याद करना है। देखिए आपको इस रेशियो में याद करना है, साइन थीटा फर्स्ट रेशियो, कॉस थीटा सेकेंड, टेन थीटा थर्ड। बस ये तीनों याद करना है, ठीक ना, बस यही तीनों आपको याद करना है। तो साइन का p/h, कॉस का b/h, टेन का p/b, बस यही हो गया। अब ये क्या है सर, तो बताते हैं ये क्या है, ABC। इसमें 90 डिग्री यहाँ है तो इसके थीटा यहाँ है तो सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ठीक ना, सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। थीटा वहाँ 90 डिग्री नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पर थीटा का मान यहाँ ये है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेनस ये, बेस ये, ठीक ना, ठीक है। तो जब ये बेस हो जाएगा तो साइन का मान यहाँ p/h है, तो p क्या है, AB। तो साइन का मान क्या है, p, ये p हो गया, और h क्या है, h यहाँ है, तो p/h, तो AB और AC। ऐसे कर सकते हैं AB/AC, ये किसका मान हुआ, साइन का मान। तो इसी तरह कॉस का भी मान होगा, टेन का भी मान होगा। आप बताइए कमेंट्स में बताइए कि कॉस थीटा का मान क्या होगा और टेन थीटा का मान क्या होगा। इसको इवेल्यूएट करके आप कमेंट्स में बताइए कि इसका क्या मान होगा, कॉस थीटा और टेन थीटा का मान बताइए क्या होगा, ठीक है। अब बताएंगे कि अगर ये तीनों का के विषय में जान गए तो कॉट, सेक और कोसेक कैसे निकालेंगे। कॉट, सेक कॉट, सेक और कोसेक कैसे निकालेंगे। तो कॉट थीटा, ठीक ना, तो कॉट थीटा कैसे निकलेगा मान, तो ये देखिए कॉट किसके बराबर होगा, टेन के अपोजिट, 1/tan थीटा, यानी टेन थीटा का जो भी मान आएगा उसका उल्टा हो जाएगा। और सेक थीटा क्या होगा, हमेशा कॉस का उल्टा हो जाएगा, 1/cos थीटा, ठीक ना। और बचा कोसेक, ये हमेशा साइन के उल्टा हो जाएगा, ठीक ना, ये हमेशा साइन के उल्टा हो जाएगा, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक ना। देख लीजिए, इसको बनाइए, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ, ठीक ना। तो अगर यहाँ तक आपको समझ में आ जाता है तो आप कमेंट्स में ओके करके बोलिए, और अगर नहीं आता है तो बताइए कि क्या चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। मैं इसको इरेज करता हूँ, अब आगे के टॉपिक की ओर बढ़ता हूँ। यहाँ तक था कि हमने जो पढ़ा था पहले उसको रिकॉल किया। अब जो है इसके कुछ फार्मूला को देखेंगे। 3 फार्मूला ऐसे हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा यूज होते हैं। 3 फार्मूला ऐसे हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा यूज होते हैं। पहला फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये क्या है, फर्स्ट फार्मूला, ठीक ना। दूसरा फार्मूला 1 प्लस कॉट
स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा फार्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये 3 फार्मूला है, ठीक ना। तो बेसिकली ये 3 फार्मूला है, मैं बता देना चाहता हूँ। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये 3 फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो ये सब फार्मूला है कुछ, ठीक ना। ये सब कुछ क्या है, तो ये सब क्या है, कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं, ठीक ना। तो ये सब बेसिकली 3 फार्मूले हैं। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप इसको लिख सकते हैं, और जो समझ में नहीं आ रहा है वो आप कमेंट कीजिए, ठीक ना। जो समझ में नहीं आ रहा है वो आप कमेंट्स कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक ना। तो ये हुआ। अब बात आता है सर इसका प्रूफ, सर क्या हम लोग इसे प्रूफ कर सकते हैं? बेसिकली हाँ, आम तौर पे हम लोग प्रूफ करते हैं इसे, और हम लोग इसे प्रूव कर भी सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में अब हम लोग इसे प्रूव करते हैं, ठीक ना। तो पहला फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक ना। तो पहला फार्मूला लिखते हैं, पहला फार्मूला हम लोग लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। LHS से चलेंगे। पहले हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं। इसमें अगर थीटा यहाँ है तो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ है, और राइट एंगल यहाँ 90 डिग्री। तो ABC, तो हाइपोटेनस ये हो गया, बेस ये हो गया, और परपेंडिकुलर ये हो गया। तो अगर यहाँ से हम लोग चले LHS लेके, तो क्या साइन स्क्वायर थीटा हमने पढ़ा था, साइन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय, देखिए ये फॉर्मूला याद कीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो यहाँ से साइन का वैल्यू निकलेगा। साइन क्या होता है, P/H, इसको लिखना है P/H इंटू P/H। साइन स्क्वायर थीटा तो यही तो हुआ, एक साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, P/H। तो साइन स्क्वायर थीटा है तो P/H इंटू P/H प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक ना। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, B/H इंटू B/H, ठीक है। P स्क्वायर H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर H स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक समझने में अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो कमेंट्स कीजिए, ठीक ना। अब यहाँ से हो गया। अब देखिए मैं इधर लिख देता हूँ, H स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेंगे, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। देखिए यहाँ से P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार अगर ये दोनों को लेंगे तो H स्क्वायर के बराबर होगा, पता है। ये वाला इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होता है, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। ये बात तो हमको पता है। तो H स्क्वायर
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लिखे हैं यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो किसके बराबर होगा? एच स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ पर पता है हमको एच स्क्वायर के बराबर, तो ये एच स्क्वायर डिवाइड बाय एच स्क्वायर, ये दोनों कट जाएगा, जो 1 होगा, और ये किसके बराबर होगा? आर एच एस, जो क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। ठीक ना, ये क्या हुआ? प्रूव्ड हो गया। तो ये बेसिकली क्या हुआ? ये क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया, यानी क्या? पहला फॉर्मूला आपका प्रूव्ड हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये क्या हुआ? ये प्रूव्ड हो गया। अगर आपको दिक्कत है तो कमेंट्स कीजिए, और अगर समझने में दिक्कत आ रहा है तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक ना, तो बेसिकली इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। अगर किसी को किसी भी तरह का दिक्कत लगता है तो आप हमको बोलिए। ठीक है ना, तो इस तरह का था ये, प्रूव कैसे किया जाता है ये। ठीक ना, लिखिएगा, लिख लीजिए। अब हम लोग दूसरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि दूसरा फॉर्मूला को प्रूव करेंगे। दूसरा फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक ना, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके लिए भी हम LHS के तरफ जाते हैं। फर्स्ट इसको क्या करते हैं, LHS से पहले हम इसको कुछ बनाते हैं। रुकिए, इसको इस तरह तो लिख सकते हैं 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 इक्वल टू ये लिखे, RHS की तरफ चलिए। कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा? हमने पढ़ा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? याद रखिएगा, कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? साइन कॉस टेन। तो यहाँ कॉट रहने दीजिए, कॉट स्क्वायर थीटा साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। देखिए, ये इसके बराबर होता है और सेक इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर। तो कॉट है किसके बराबर होगा? टेन के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। नौ, अब देखिए 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? P डिवाइड बाय, हमको पता है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले साइन स्क्वायर P बाय एच, यानी कि P स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। यही हो गया 10 P बाय P अपॉन B स्क्वायर। ठीक है, इस तरह हो गया। अब जब ये ऊपर जाएगा, मैं इधर लिख देता हूँ,
जब इसको इस तरह बनेगा ये, तो ये इस तरह लिखाया जाएगा एच स्क्वायर डिवाइड बाय पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय पी स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर एच हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हाइपोटेनस में अगर बेस घटाएंगे तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा। तो यहाँ भी परपेंडिकुलर का स्क्वायर दोनों कट जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, जो किसके बराबर है, LHS के बराबर है। तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो ये भी हमारा दूसरा फॉर्मूला क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया। समझ में आया? तो ये दूसरा फॉर्मूला भी हमारा क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया। यहाँ से उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट्स कीजिए, ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो तीसरा फॉर्मूला है प्रूव करने वाला, अब उसको देखेंगे। तीसरा फॉर्मूला जो है प्रूव करने वाला वो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये है, ठीक ना। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ठीक ना। तो यहाँ से इसको भी उसी तरह करेंगे, 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक ना। RHS की ओर से चलेंगे क्योंकि आसानी होगा। sec स्क्वायर थीटा किसके अपोजिट होगा, यहाँ से समझ लेते हैं हम लोग, साइन कॉस tan। साइन किसके बराबर, कॉस से। कॉस किसके बराबर, tan किसके बराबर, कॉट। ऐसे इस तरह समझ में नहीं आएगा, साइन कॉस tan, कॉट सेक कॉस सेक, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, ठीक है ना। आप समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है क्या, सेक स्क्वायर, तो सेक किसके, 1 बाय कॉस, तो ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय tan। tan किसके देखना है, तो tan तो खुद tan ही है, तो 1 बाय tan स्क्वायर थीटा। tan किसके बराबर होगा, पर यहाँ से देखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो यहाँ से कॉस का निकालना है, b बाय एस, ऐसे 1 बाय बी स्क्वायर डिवाइड बाय एच स्क्वायर। tan का 1 बाय पी स्क्वायर, tan का है ना, कॉस का बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, पी स्क्वायर, पी है ना, tan है, tan का कॉट, सेक स्क्वायर थीटा है, तो सेक का तो कॉस ही होगा, ठीक है। तो ठीक है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर का क्या होगा, साइन कॉस tan, पी बाय बी, ठीक है। जब इसको एच स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर, ये कैसे हो गया, कॉस स्क्वायर, हाँ बी स्क्वायर इरेज कर देता हूँ, इधर लिखता हूँ, वन बाय कॉस स्क्वायर थीटा v बाय पी स्क्वायर। यहाँ से
एक सेकेंड, कहीं मिस्टेक हो गया, इसको सही करना होगा। कहीं मिस्टेक हो गया, एक सेकेंड, इसको सही करना होगा। मिस्टेक था कहीं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ से देखना होगा। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस सेक, टेन कॉट के बराबर होता है, टेन कॉट के बराबर, और सेक कॉस के बराबर। तो कॉस के बराबर होता है 1/cos स्क्वायर थीटा माइनस हो गया यहाँ, और टेन स्क्वायर थीटा, टेन तो टेन ही रहेगा, टेन स्क्वायर थीटा 1 + टेन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, कॉस। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, यहाँ से कॉस का वैल्यू तो ये पलट ही जाएगा, h/p टेन स्क्वायर थीटा साइन कॉस टेन b/p, ठीक ना, पलट जाएगा। तो इस तरह होगा ना, कॉस इधर हो गया, टेन है तो ये पलट जाएगा। मिस्टेक हो गया था तभी, शुरू बार में मिस्टेक हो गया था, तो ये अब इस तरह से ठीक है। ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर, तो p का स्क्वायर h स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से जब हम लोग हाइपोटेनस में बेस को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर मिलेगा ऑब्वियसली। तो यहाँ से यहाँ पेंसिल आउट करके 1 हो गया, ठीक ना। तो जब ये 1 हो जाता है तो ये LHS के बराबर हो जाता है, तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक ना, ये प्रूव्ड हो गया। तो हम लोगों ने इस वीडियो में तीनों फार्मूला को डिस्कस कर लिया। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसको प्रूव भी किया, डिस्कस भी किया और समझा भी। और दूसरा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको भी प्रूव किया, डिस्कस किया और समझा भी। और तीसरा 1 + टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इसको प्रूव किया और समझा और डिस्कस भी किया, ठीक ना। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और सपोर्ट भी कीजिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और अपने सभी क्लासमेट्स में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसके पिछले वाला वीडियो अगर आप किसी तरह से छोड़ दिए हैं तो उसको भी देख लीजिए, आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा। क्या आखिर कैसे हम लोग बनाते हैं ये ट्रिग्नोमेट्री का जो रेशियो है, 6 रेशियो है, वो कैसे बनता है ट्रिग्नोमेट्री का। मैंने इसके पिछले वाला वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का सारे 6 रेशियोज़ के विषय में बताया है। तो यानी कि उसमें हर एक चीज़ के बारे में मैंने डिस्कस किया है कि ट्रिग्नोमेट्री का कैसे इस 6 रेशियोज़ के विषय में बनाया जाता है, कैसे मतलब बनता है, उसका एक ट्रिक्स के बारे में मैंने डिस्कस किया, जो ट्रिक्स मैंने यहाँ पर लगाया। तो ये सब कुछ ट्रिक्स है जो आपको काम चलता है। और ये जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आपको हमेशा आगे काम देते ही रहेगा। तो ये ऐसा एक बेसिक चैप्टर है जिसको अगर बेसिक अभी आप बना लेते हो तो आपको 10th में तो काम देता ही देता है, और 11th 12th दोनों में काम देता है। और अगर आप हमारे चैनल में हैं तो सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। ये तो मैंने बोलना भूल ही गया था कि चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर ही दीजिए, और लाइक शेयर और दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेहू क्लासेस बाला डबाका को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। तो उम्मीद है फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह अच्छे से पढ़ाएंगे। और आप लोग को जो भी दिक्कत लगता है कमेंट्स कीजिए,
मैं सबका कमेंट्स पढ़ूंगा और उसका आंसर दूंगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।